हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ड्राइंग सीरीज जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं। और ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं वो ड्राइंग सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उधर से जाके बाकी सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सिंपल ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसा होता है, किधर किधर व्यूज बैठते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का एक लेक्चर देख चुके हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ दिस लेक्चर, हम लोग इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट को समझेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि वो कैसे दिखेगा, कैसे कैसे उसका प्रोजेक्शन लेंगे। फिर इसमें हम लोग व्यूज के बनने का कंसेप्चुअल मेथड पढ़ेंगे। इस ये पढ़ के हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और अच्छे से समझेगा। इसमें हम लोग कोई ड्राइंग नहीं बनाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ रफली डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें शायद डायमेंशन भी एक्यूरेट ना हो, लेकिन जस्ट रफली बनाऊंगा। हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर हार्ड होगा तो विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होगा। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर बिगिनर्स। अगर मैं पहले ही बहुत जटिल ऑब्जेक्ट ले लूँ, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट जिसमें एक होल हो, चेम्फर हो, फिलेट हो, तो उसको विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सिंपल ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे। और सिंपल ऑब्जेक्ट हमें विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, जिससे सिंपल ऑब्जेक्ट की वजह से हमें व्यू अपीयरेंस अच्छे से मिलेगा। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद समझ जाए। और आगे के जो भी फर्दर टॉपिक्स आएंगे उनका ये उसके लिए बेस मजबूत करेगा। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट में क्या लेने वाले हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट में हम लोग जनरली एक क्यूबॉइड लेने वाले हैं, जो कि रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड होएगा, जिसके 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जिसमें ना कोई होल होगा, ना कोई कट होगा, और ना ही कोई इंक्लाइंड सरफेस। मैं बताया था, ना चेम्फर, ना होल, ना फिलेट, कुछ नहीं दिखेगा। वैसे मैं आपको एक रफली बना के दिखाता हूँ। एक ऐसा रहेगा, फिर ये, और ये है अपना क्यूबॉइड, जिसमें ये अपना विड्थ होगा, ये अपना लेंथ होगा, सॉरी ये अपना हाइट होगा, और ये होगा अपना लेंथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखेंगे कैसे इसका कंसेप्ट जनरली पढ़ लेते हैं, थ्योरी टाइप। व्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। हम लोग व्यूज, ये पिछले 2 लेक्चर से हो रही है कि व्यू कैसे आएंगे। हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद हमें व्यू प्राप्त होगा। और जो देखेगा वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखेगा, जिससे ऑब्जर्वर लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन देखने से डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। ईच डायरेक्शन प्रोड्यूस अ डिफरेंट व्यू। हम लोग जिस डायरेक्शन से देखेंगे वो डायरेक्शन से एक डिफरेंट व्यू मिलेगा अपने को। व्यू आर कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन प्लेन। ये एक कंसेप्ट है जिसे प्लेन पे प्रेजेंट किया जाता है। बात आती है फ्रंट व्यू लेते कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है। फ्रंट व्यू ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करने में प्राप्त होगा, जिसमें हमें हाइट और विड्थ दिखेगा, लेंथ विजिबल नहीं होगा फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू रेफरेंस व्यू की तरह हम लोग लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, उसके पिछले लेक्चर में भी बताया था, प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लेक्चर में, कि फ्रंट व्यू में जनरली हम लोग वो व्यू लेते हैं जिसमें मैक्सिमम डिटेल मिले। अगर कट है, चेम्फर है, दिख रहा है फ्रंट व्यू से, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम उसका रेफरेंस लेके साइड व्यू और टॉप व्यू आसानी से बना सकें। अभी हम लोग एक रफ डायग्राम से समझेंगे फ्रंट व्यू, और फिर टॉप व्यू, साइड व्यू। हम लोग इधर ही पढ़ लेंगे, इधर ही हम सारे व्यूज देख लेंगे, क्योंकि ब्रश को कट करने से व्यूज गायब हो जा रहे हैं। तो हम लोग इधर ही देखने वाले हैं। अभी ये है अपना विड्थ बी, ये है अपनी हाइट एच, और ये है अपनी लेंथ एल। अगर हम लोग फ्रंट से देखेंगे,
मतलब कि ये साइड से। तो फ्रंट में मैंने बोला था आपको विड्थ और हाइट देखने को मिलेगा, लेंथ नहीं। तो इसका भी एक नॉर्मल रेक्टेंगल ही मिलेगा फ्रंट व्यू में। अब टॉप व्यू की बात करें, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। की बात करें यानी कि इधर से देखेंगे तो टॉप व्यू में भी हमें रेक्टेंगल मिलेगा, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग टॉप व्यू को किधर रखते हैं, नीचे फ्रंट व्यू के। फिर से दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन। अब साइड व्यू से देखें तो हम लोग अभी लेफ्ट साइड व्यू लेंगे, यानी कि ये साइड से। और जब भी लेफ्ट साइड व्यू लेंगे तो वो फ्रंट व्यू के राइट में आता है, मतलब अपोजिट साइड। तो कुछ ऐसा मिलेगा। अभी इसमें हम लोग देखें तो इधर अपने को क्या मिल रहा है, हाइट, और ये मिल रहा है विड्थ बी। लेकिन ये व्यू में अपने को हाइट तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला लेंथ होगा, ये होगा लेंथ, मतलब ये वाली साइड। और इसमें अपने को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है लेंथ, और ये मिल रहा है विड्थ बी। तो हम लोग ये प्रकार से एक दूसरे से समझ सकते हैं कि क्या कैसे मिल रहा है। अभी ये ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अपने को 3 ही डायमेंशन चाहिए थे। कौन कौन से, हाइट, विड्थ और लेंथ, जो कि हर एक व्यू में मिल रहा है। तो इससे हम ये भी बना सकते थे और इससे हम व्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हमने व्यू का भी कंसेप्ट देखा, अब साइड व्यू देख लेते हैं, सॉरी टॉप व्यू। टॉप व्यू जनरली ऊपर से देखने पे मिलता है, टॉप से। अभी जैसा टॉप व्यू में मैंने बनाया था, इसमें हमें विड्थ और लेंथ देखने को मिलता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, जिससे हमने अभी बनाया था टॉप व्यू को फ्रंट व्यू के नीचे। अभी साइड व्यू का कंसेप्ट क्या है, साइड व्यू हमेशा साइड से देखने को मिलता है, या तो हम लेफ्ट साइड से देखें या फिर राइट साइड से देखें, जिसमें हमें हाइट और लेंथ देखने को मिलता है। हाइट और लेंथ देखने को मिलता है, अभी हमने डायग्राम में देखा था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के अपोजिट साइड बनता है, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से देखें तो वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा, अगर राइट साइड से देखें तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। अब हमने उसमें रिलेशन करके भी देखा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन व्यूज। सभी व्यूज एक ही ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, जैसे वो क्यूबॉइड को ही वो तीनों व्यूज दिखा रहे थे। सेम फीचर्स अपीयर इन डिफरेंट व्यूज, जैसे कि फ्रंट व्यू में हाइट और साइड व्यू में हाइट सेम फीचर था, साइड व्यू में लेंथ और टॉप व्यू में लेंथ सेम फीचर था, फ्रंट व्यू में विड्थ और टॉप व्यू में विड्थ सेम फीचर था। रिलेटिव साइज और अलाइनमेंट रिमेन कंसिस्टेंट। अभी मैंने रफली बनाया था, थोड़ा ऊपर नीचे बैठ गए थे व्यूज, लेकिन वो एक लाइन में होनी चाहिए, सीधी लाइन में। व्यूज मस्ट बी अंडरस्टूड टुगेदर। व्यू देखने से ही समझ में आनी चाहिए कि हाँ इसी एक टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, ऐसा। फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का महत्व क्या है, क्योंकि हमने थ्योरी तो देखा नहीं, हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको समझने से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में आसानी होगी, मदद मिलेगी, विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा, एग्जाम्स में गलतियां कम होंगी, और एडवांस ड्राइंग टॉपिक्स का भी बेस भी मजबूत होगा। हम लोगों ने क्या नहीं लिया ये लेक्चर्स में, कोई भी कंस्ट्रक्शन बना के मैंने नहीं दिखाया कि एसआर कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, फिर एच मतलब एच पेंसिल से कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, फिर एच बी से बाउंड्री लाइन बनाते हैं। ये सब हमने कुछ नहीं देखा, ना मैंने कहीं डायमेंशन दिया, सिर्फ एल बी एच से बता दिया। कोई भी हिडन लाइन दिखाया मैंने नहीं दिखाया, हिडन लाइन की जगह पे मैंने कंटिन्यूस लाइन ही डाल दिया था। ऐसा कुछ स्टेप मैंने नहीं लिया, सिर्फ रफ डायग्राम बना के दिखाया मैंने आपको। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं लिया कि कैलकुलेट किया जाए ये कैसा क्या होगा व्यूज में। इसमें भी आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 3 व्यूज दे दिए जाएंगे आपको ऐसे ही, और फिर पूछ दिया जाएगा कि कोई साइड का डायमेंशन देके क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, उधर आपसे पूछा जाएगा कि उसका लेंथ क्या रहेगा। तो आपको बाकी 2 व्यूज से देख के समझ के बताने देंगे। ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड लेक्चर था।
समरी हम लोगों ने अभी लेक्चर में क्या देखा? पूरे लेक्चर में हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज किए। व्यू, हमने ये समझा कि व्यू डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से डिफरेंट व्यूज मिलते हैं, और कैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से व्यूज प्लेसमेंट फॉलो करता है, ये भी देखा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने केवल लिया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए ये अपना फ्रंट व्यू है ना, तो अपने ये साइड आएगा लेफ्ट साइड व्यू, इधर आएगा राइट साइड व्यू, इधर आएगा बॉटम व्यू, इधर आएगा टॉप व्यू, और आता है इधर रियर व्यू। ठीक है, अभी फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में, जो कि बिल्कुल थ्योरी होगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया बनने में। लेकिन अगला वीडियो अपना बुधवार को अपलोड होएगा शाम के 8 बजे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, फिर ऑब्जेक्ट सॉरी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट और डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब जैसे इसमें व्यूज कैसे कैसे बैठा था वैसे उसमें भी पढ़ेंगे यही ऑब्जेक्ट लेके क्यू भी। फिर व्यू प्लेसमेंट का लॉजिक समझेंगे कैसे बैठाया जा रहा है, और दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, ये उसके आगे आने वाले वीडियो में, जिसमें रहेगा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।